आज के इस शैक्षिक सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उत्पत्ति के नियमों के अंतर्गत उत्पत्ति के 3 जो प्रमुख नियम हैं उन नियमों का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति के नियमों का संबंध अल्पकाल से होता है, अर्थात अल्पकाल में जब उत्पत्ति के एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन या अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या को उत्पत्ति का नियम कहते हैं। अर्थात उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत या तो हम उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखते हैं और अन्य साधनों में परिवर्तन करते हैं, या अन्य साधनों को स्थिर रखते हैं और एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। ऐसा करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उस उत्पादन में होने वाली प्रक्रिया का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को उत्पत्ति का नियम कहते हैं। उत्पत्ति के जो नियम हैं उसमें 3 प्रमुख नियम हैं। पहला नियम है उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा है उत्पत्ति समता नियम और तीसरा है उत्पत्ति ह्रास नियम। अर्थात उत्पत्ति के 3 नियम हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। चलिए पहले हम उत्पत्ति वृद्धि नियम का अध्ययन करें। उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत क्या होता है कि जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में क्रमशः वृद्धि की जाती है, केवल परिवर्तनशील साधन की मात्रा में क्रमशः वृद्धि की जाती है, जिसके कारण कुल उत्पादन में वृद्धि का अनुपात बढ़ता है। अर्थात कुल उत्पादन में वृद्धि भी हो रही है और उस वृद्धि का अनुपात भी बढ़ रहा है, और परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अर्थात परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही है, तो इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। अर्थात जब हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो इस परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगी उस वृद्धि की दर में वृद्धि होगी, और जो सीमांत उत्पादकता है परिवर्तनशील साधन की उसमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, तो इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। मार्शल के अनुसार जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है वो केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही लागू होता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति वृद्धि नियम को उत्पादन के सभी क्षेत्र में लागू होना स्वीकार किया है। उत्पत्ति वृद्धि नियम बड़े पैमाने की आंतरिक और बाह्य बचतें साधनों की, जिसके कारण साधनों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, और स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों के अनुकूलतम संभव संयोग के कारण ये उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। अर्थात उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने का जो कारण है वो बड़े पैमाने की आंतरिक और बाह्य बचतें, साधनों की कार्यकुशलता में वृद्धि और स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के अनुकूलतम संयोग, इनके कारण जो है उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। तो चलिए उत्पत्ति वृद्धि नियम को हम आगे तालिका के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये उत्पत्ति वृद्धि नियम की तालिका है जिसमें परिवर्तनशील साधन क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात परिवर्तनशील साधनों में एक इकाई की वृद्धि की गई है। परिवर्तनशील साधन की एक इकाई में वृद्धि करने से प्रति इकाई की जो सीमांत उत्पादकता है वो बढ़ रही है। पहली इकाई की जो सीमांत उत्पादकता है वो 2 यूनिट है, और दूसरी इकाई की जो सीमांत उत्पादकता है वो 4 इकाई है, तीसरी इकाई के सीमांत उत्पादकता 7 इकाई है। तो प्रत्येक इकाई की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। पहले यहाँ 2 इकाई उत्पादन हुआ, फिर 4 इकाई दूसरी जो परिवर्तनशील साधन है उसने 4 इकाई का योगदान दिया, अर्थात 4 इकाई की वृद्धि हुई। यहाँ फिर 7 इकाई की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में लगातार वृद्धि कर रहे हैं तो लगातार सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। सीमांत उत्पादकता 2 से 4 हुआ, 4 से 7 हो गया, 7 से 12, 12 से 16। तो
जो कुल उत्पादन है वह कुल उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। 2 से 6 हो गया, 4 इकाई की वृद्धि हो गई। 6 से 13 हो गया, फिर 7 इकाई की वृद्धि हो गई। अर्थात पहले कितने की वृद्धि हुई थी? 2 से 6 हुआ तो 4 इकाई की वृद्धि हुई। 6 से 13 हुआ तो 7 इकाई की वृद्धि हो रही है। अर्थात जो वृद्धि की दर है वो बढ़ रही है। फिर 13 से 25 हो गया, फिर 12 हो गया। देखिए, तो यहाँ पे जो कुल उत्पादन की दर है वो उसमें वृद्धि हो रही है। पहले 4 इकाई की वृद्धि हो रही थी, फिर 7 की हुई, फिर 12 की हुई। अब यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है? 16 की। तो कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो बढ़ रही है। तो इसी प्रकार औसत उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। अर्थात जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं तो सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। सीमांत उत्पादकता में लगातार वृद्धि हो रही है और कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो बढ़ रही है और औसत उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। तो इसको आगे चल के एक रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। ये इसका रेखाचित्र है। ओ एक्स अक्ष पर परिवर्तनशील साधनों को लिया है और ओ वाई अक्ष पर औसत और सीमांत उत्पादकता को लिया गया है। ये परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता है, जहाँ पे औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन जो औसत उत्पादन की तुलना में सीमांत उत्पादन जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अर्थात औसत उत्पादन वक्र की तुलना में सीमांत उत्पादन वक्र उससे ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि जो औसत उत्पादन की तुलना में है, सीमांत उत्पादन वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इस नियम को लागत ह्रास नियम भी कहते हैं। जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है उसको लागत ह्रास नियम भी कहते हैं, क्योंकि जब उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तो उससे लागतों में कमी आती है और इससे लागत वक्र, ये एसी वक्र है, औसत लागत एवरेज कॉस्ट, ये सीमांत लागत है। जब लागत ह्रास नियम लागू होता है अर्थात लागतों में कमी होती है तो औसत लागत की तुलना में सीमांत लागत तेज़ी से गिरता है। यहाँ परिवर्तनशील साधन है, यहाँ ओ वाई अक्ष पे औसत और सीमांत लागत वक्र है। सीमांत लागतों को लिया गया है। अर्थात जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो उसको उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहते हैं, क्योंकि साधनों की जो लागत है वो कम होती जाती है। अब आगे चल के देखते हैं उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत क्या होता है कि जब परिवर्तनशील साधन में लगातार वृद्धि की जाती है, जब परिवर्तनशील साधन में लगातार वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि होती है। अर्थात जो सीमांत उत्पादन है वो स्थिर रहता है। अर्थात जो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता है उसमें स्थिरता रहती है, उसमें उसकी जो वृद्धि है ना तो उसमें वृद्धि की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक स्थिर गति से वृद्धि करती है। अर्थात जब परिवर्तनशील साधन में लगातार वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि होती है और सीमांत उत्पादकता स्थिर रहती है। ये सीमांत उत्पादकता परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता है, ना कि स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों की। तो इसको एक तालिका के माध्यम से देखते हैं। ये इसकी तालिका है। जब परिवर्तनशील साधनों में एक एक इकाई की वृद्धि की गई है तो इस एक एक इकाई की वृद्धि करने से जो सीमांत उत्पादकता है इस परिवर्तनशील साधन की वो 10-10 इकाई की वृद्धि हो रही है। ये 10-10 इकाई अर्थात स्थिर गति से वृद्धि कर रहे हैं। अर्थात सभी साधनों की जो सीमांत उत्पादकता है वो स्थिर है और कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो एक समान है। अर्थात यहाँ से 10 इकाई था पहले कुल उत्पादन, फिर 20 इकाई हुआ, अर्थात वृद्धि कितने की हो गई? 10 इकाई की वृद्धि हो गई। फिर आगे 20 से 30 हो गया तीसरी इकाई में। तीसरी इकाई का जो हमने जब प्रयोग किया तो 20 से 30 इकाई कुल उत्पादन हो गया। तो यहाँ पर भी वृद्धि की जो है वो 10 इकाई की हुई। फिर अगली इकाई में भी 30 से 40 हो गया, 10 इकाई की वृद्धि होगी। 40 से 50 हुआ, फिर 10 इकाई की वृद्धि हो गई। अर्थात जो वृद्धि की दर है
कुल उत्पादन में वृद्धि की दर वो स्थिर गति से हो रही है। अब औसत उत्पादन ये भी स्थिर है, अर्थात इसको उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। और जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में क्रमशः वृद्धि की जाती है, जिसके कारण सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन समान गति से बढ़ता है। सीमांत उत्पादन समान गति से बढ़ता है, औसत उत्पादन भी स्थिर रहता है, और कुल उत्पादन जो है वो उसकी जो वृद्धि दर है, कुल उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर रहती है, अर्थात एक समान गति से वृद्धि करती है। तो इसको उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत क्या है, जो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट और औसत प्रोडक्शन, ये दोनों स्थिर रहते हैं। अर्थात जो सीमांत उत्पादन वक्र और औसत उत्पादन वक्र है वो ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है, अर्थात इसमें वृद्धि या कमी नहीं होता, ये स्थिर गति से आगे को बढ़ता रहता है। इसको लागत समता नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है सीमांत लागत और औसत लागत दोनों ही स्थिर रहती है। तो इसको लागत समता नियम या उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। अब इसके बाद इसका जो तीसरा नियम है, उस तीसरे नियम का अध्ययन करेंगे। इस तीसरे नियम के अंतर्गत क्या है कि जब, अर्थात उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में लगातार वृद्धि की जाती है, अर्थात जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में लगातार वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो घटती जाती है, अर्थात कुल उत्पादन में वृद्धि की दर घट रही है। कुल उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उस वृद्धि की दर जो है घट रही है, अर्थात पहले की तुलना में कम वृद्धि होगी। और जो परिवर्तनशील साधन है उसकी सीमांत उत्पादन में भी कमी होगी, तो इसे उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादन में कमी तब होती है जब उत्पादन साधनों के अनुकूलतम संयोग के बाद भी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है, अर्थात जब परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधनों का अनुकूलतम संयोग हो जाता है, उसके बाद भी अगर हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने के साथ आगे बढ़ाते हैं, तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम के को मार्शल ने कहा था कि उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि क्षेत्र में लागू होता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति ह्रास नियम को उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होना स्वीकार करते हैं। अब इसकी एक रेखाचित्र के माध्यम से इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि तालिका के माध्यम से, सबसे पहले तालिका के माध्यम से उत्पत्ति ह्रास नियम को समझते हैं। इसमें परिवर्तनशील साधन हैं, इनकी मात्रा में लगातार वृद्धि की गई है, जिससे सीमांत उत्पादन, देखिए पहली इकाई की जो सीमांत उत्पादकता है वो 50 यूनिट है, 50 इकाई है। दूसरी साधन की जो सीमांत उत्पादकता है वो 30 इकाई है। तीसरी साधन की जो सीमांत उत्पादकता है वो 20 इकाई हो रही है। चौथी साधन की जो सीमांत उत्पादकता है वो 10 इकाई हो रही है, अर्थात सीमांत उत्पादन में जो है वो कमी होती जा रही है। पहले 50 सीमांत उत्पादन था, फिर 30 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया, अर्थात सीमांत उत्पादकता में कमी हो रही है। और जो कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर होगी वो घटती हुई होगी। देखिए यहाँ पे कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, 50 से 80, 80 से 100, 100 से 110, लेकिन ये जो वृद्धि की दर है, ये वृद्धि की दर घटती जाएगी। देखो 50 से 80 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई, 30 इकाई की वृद्धि होगी। फिर 80 से 100 हुआ तो कितने की वृद्धि हो गई, 20 की वृद्धि हो गई। फिर 100 से 110 हुआ तो कितने की वृद्धि होगी, 10 इकाई की वृद्धि होगी। तो इस तरह से जो कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि तो हो रही है, लेकिन इस वृद्धि की जो दर है वो क्रमशः घटती जा रही है। पहले 30 इकाई वृद्धि हुई, फिर 20 इकाई वृद्धि हुई, अब 10 इकाई वृद्धि हो रही है।
तो इसको उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो औसत उत्पादन है वो भी क्रमशः घटता जाता है। पहले 50 इकाई था औसत उत्पादन, फिर 40 इकाई हो गया, फिर 33.33 हो गया, फिर 27.5 हो गया। तो धीरे धीरे ये घटता जा रहा है। उत्पत्ति ह्रास नियम को अब रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ ओ एक्स अक्ष है, इसमें परिवर्तनशील साधनों को लिया है, और ओ वाई अक्ष पे सीमांत और औसत उत्पादन को लिया है। तो जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, वैसे वैसे औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों में कमी हो रही है, लेकिन जो औसत उत्पादन की तुलना में सीमांत उत्पादन में तेज़ी से कमी हो रही है। उत्पत्ति ह्रास नियम को लागत वृद्धि नियम भी कहते हैं, क्योंकि जब उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि कर रहे हैं, परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि कर रहे हैं, तो उत्पादन जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इससे जो है प्रति इकाई लागत, सीमांत लागत और औसत लागत दोनों ही बढ़ते हैं प्रति इकाई। तो यहाँ पर औसत लागत, सीमांत लागत ये दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन औसत लागत की तुलना में सीमांत लागत में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। उत्पत्ति के इन तीनों नियमों को अब एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा, ये कुल उत्पादन है, ये सीमांत उत्पादन, और ये है उत्पत्ति के नियम। जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में लगातार वृद्धि की जाती है, जिससे सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है और कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो बढ़ती जाती है, तो इसको उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, हमने पहली इकाई का प्रयोग किया तो कुल उत्पादन 20 इकाई हुआ। दूसरी इकाई का प्रयोग करने पर, अर्थात एक इकाई की वृद्धि करने पर, जो कुल उत्पादन 50 इकाई प्राप्त हुआ है, अर्थात जो कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है वो 50 माइनस 20, 50 में से 20 को घटाया 30 इकाई, अर्थात कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन होता है। टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? ये मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ n प्लस मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1, इस तरह से इसको निकालते हैं। अर्थात मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ n, मार्जिनल प्रोडक्शन 30 है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1 अर्थात n माइनस 1 एक इकाई पहले, 30, n माइनस 1 मार्जिनल प्रोडक्शन 20 है, तो 30 और 20 को जोड़ दिया 50 हो गया। अर्थात जो कुल उत्पादन है वो सीमांत उत्पादन को अगर हम लगातार क्रम से अगर उसमें जोड़ते जाते हैं तो कुल उत्पादन प्राप्त होता है। तो 20 इकाई पहले उत्पादन के साधन का उत्पादन है और 50 इकाई दूसरे साधन का कुल उत्पादन है। तो उत्पादन में जो वृद्धि हो गई वो 30 इकाई की होगी। अब हमने तीसरी इकाई का प्रयोग किया है, अर्थात एक इकाई और वृद्धि कर दी। अब एक इकाई की और वृद्धि करने पर हमें जो कुल उत्पादन है वो 100 इकाई प्राप्त हुआ है। अर्थात उत्पादन में वृद्धि कितनी हो गई? 50 में से 100 में से 50 को घटाया, 100 में से 50 को घटाया, कितने की वृद्धि हो गई? 50 इकाई की वृद्धि हो गई। अब जब हमने फिर चौथी इकाई का प्रयोग किया, चौथी इकाई का प्रयोग करने के बाद हमें 160 इकाई कुल उत्पादन प्राप्त हुआ है। अर्थात कुल उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो 60 इकाई प्राप्त हुआ है। अर्थात जो वृद्धि की दर है, कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो बढ़ती जाती है। पहले 30 इकाई की वृद्धि हुई, फिर 50 इकाई की वृद्धि हुई, अब 60 इकाई की वृद्धि। अर्थात जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में लगातार वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में वृद्धि की दर बढ़ती जाती है, तो उसको उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। अब सीमांत उत्पादन के आधार पर देखें इसको, तो सीमांत उत्पादन में प्रथम इकाई की सीमांत उत्पादकता है 20, दूसरी इकाई की सीमांत उत्पादकता है 30, तीसरी इकाई की सीमांत उत्पादकता है 50। अर्थात जो सीमांत उत्पादकता है उसमें जो है वृद्धि की दर बढ़ रही है। यहाँ 10 इकाई की वृद्धि हुई, यहाँ पर 20 इकाई की वृद्धि हुई है। अर्थात सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है।
तो इसको उत्पत्ति समता नियम कहेंगे। अब इसकी जो दूसरी अवस्था है उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम एक क्षणिक अवस्था होती है उत्पादन की। उत्पत्ति समता नियम क्या कहता है कि जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में लगातार वृद्धि करने पर उत्पादन की अर्थात परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता स्थिर रहती है और कुल उत्पादन में जो वृद्धि है वह वृद्धि की दर भी स्थिर रहती है, तो इसको उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चौथी इकाई की जो सीमांत उत्पादकता है वो 60 इकाई है। पाँचवीं इकाई की जो सीमांत उत्पादकता है वो भी 60 इकाई है। अब ये सीमांत उत्पादकता कैसे निकालते हैं? सीमांत उत्पादकता निकालने का जो फार्मूला है वो है टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1। अर्थात चौथी इकाई का कुल उत्पादन कितना है? 60 इकाई। अब चौथी इकाई का सीमांत उत्पादन निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्शन ऑफ n अर्थात चौथी इकाई का कुल उत्पादन माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1 अर्थात टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1 तीसरी इकाई का जो कुल उत्पादन है। तो 160 में से 100 घटा दिया, 60 इकाई कुल उत्पादन आ गया। यहाँ कुल उत्पादन में वृद्धि आ गई। अब जब हमने पाँचवीं इकाई का प्रयोग किया तो पाँचवीं इकाई का प्रयोग करने पर हमें जो कुल उत्पादन प्राप्त हुआ है वो 220 इकाई का प्राप्त हुआ है। अब हम इसकी सीमांत उत्पादकता निकालेंगे तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ n अर्थात 220 इकाई, टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1 अर्थात चौथी इकाई का कुल उत्पादन। तो 220 में से 160 घटाएंगे तो ये भी 60 इकाई आएगा। अर्थात जो इनकी सीमांत उत्पादकता है दोनों की ही 60-60 है। तो यहाँ पे सीमांत उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सीमांत उत्पादकता स्थिर है। पाँचवीं इकाई चौथी इकाई की भी सीमांत उत्पादकता 60 थी, पाँचवीं इकाई की भी सीमांत उत्पादकता 60 है। तो जब परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में लगातार वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादन में वृद्धि की दर स्थिर रहती है अर्थात सीमांत उत्पादकता अपरिवर्तित रहती है, तो उसको उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद उत्पत्ति समता नियम के बाद हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या कहता है कि जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में लगातार वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में वृद्धि की दर घटती जाती है अर्थात कुल उत्पादन में वृद्धि तो होती है लेकिन उसकी वृद्धि की दर घटती जाती है और सीमांत उत्पादकता में कमी होती है, तो इसको उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं छठी इकाई में जो कुल उत्पादन प्राप्त हुआ है हमारे को 270, सातवीं इकाई में जो कुल उत्पादन प्राप्त हुआ है वो 300, तो कितने की वृद्धि होगी? 270 और 300, तो 300 में से 270 को घटा दिया, 30 इकाई की वृद्धि हुई है। अब आठवीं इकाई का प्रयोग किया। आठवीं इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन प्राप्त हुआ है 320, तो कुल उत्पादन में कितने की वृद्धि होगी? 320 में से 300 को घटाया 20 इकाई, अर्थात जो वृद्धि की दर है वो घटती जा रही है। पहले 30 इकाई वृद्धि हुई थी, अब 20 इकाई वृद्धि हुई है, तो कुल उत्पादन में वृद्धि की दर घटती गई है। अब इसके साथ साथ सीमांत उत्पादकता को देखते हैं। देखिए अब हमने छठी इकाई का प्रयोग किया था, कुल उत्पादन 270 इकाई प्राप्त हुआ और सीमांत उत्पादन 50 इकाई प्राप्त हुआ। सीमांत उत्पादन कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1। टोटल प्रोडक्शन ऑफ n यहाँ पे 270 है छठी इकाई का, n माइनस 1 अर्थात 6 में से 1 को घटा दो, पाँचवीं इकाई का कुल उत्पादन 220, तो 270 में से 220 को घटाया 50 इकाई आ गया सीमांत उत्पादन छठी इकाई का। और सातवीं इकाई का जो सीमांत उत्पादन है वो 300 में से 270 को घटा दो, 30 इकाई आया। फिर आठवीं इकाई का जो सीमांत उत्पादन आएगा वो 320 में से 300 को घटा दो, 20 इकाई। अर्थात जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में लगातार वृद्धि कर रहे हैं तो सीमांत उत्पादन में कमी हो रही है, तो इसको उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। चलिए अब इन तीनों नियमों को
एक रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा पास एक रेखा चित्र है इन तीनों नियमों का। यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा को दर्शाया गया है। यहाँ पे ओ वाई अक्ष है। इस ओ वाई अक्ष पर परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन दिखाया गया है। जब प्रारंभ में परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, परिवर्तनशील साधन में लगातार वृद्धि कर रहे हैं और जो कुल उत्पादन है, पहली इकाई में कुल उत्पादन सीमांत कुल उत्पादन कितना हुआ 20 इकाई। दूसरी इकाई का प्रयोग किया, सीमांत उत्पादन 30 इकाई। तीसरी इकाई की सीमांत उत्पादकता कितनी है 50 इकाई। तो इस तरह से जो परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में लगातार वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो इसको उत्पत्ति वृद्धि नियम कहेंगे। उत्पत्ति वृद्धि नियम के बाद आता है उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम में क्या होता है कि जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो सीमांत उत्पादकता स्थिर रहती है, अर्थात चौथी इकाई की सीमांत उत्पादकता कितनी है 60 इकाई। पाँचवीं इकाई, चौथी के बाद पाँचवीं इकाई का प्रयोग किया, पाँचवीं इकाई की सीमांत उत्पादकता कितनी है वो भी 60 ही इकाई है, तो इसको उत्पत्ति समता नियम कहेंगे। अब इसके बाद आता है उत्पत्ति ह्रास नियम। अब पाँचवीं इकाई के बाद भी अगर हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो इससे सीमांत उत्पादकता में कमी होती है। पाँचवीं इकाई की सीमांत उत्पादकता थी 60, छठी इकाई की सीमांत उत्पादकता हो गई 50, सातवीं इकाई की सीमांत उत्पादकता हो गई 30, तो यह सीमांत उत्पादकता लगातार घट रही है, तो इसको उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। और अब इस वीडियो के माध्यम से हमने उत्पत्ति नियमों के 3 नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति समता नियम, इन तीनों की तालिका रेखाचित्र और इसके साथ साथ एक संयुक्त तालिका और एक संयुक्त रेखाचित्र के माध्यम से अध्ययन किया। धन्यवाद।